हेलो दोस्तों, तो आज बताएंगे ट्राई के बारे में। 23 जनवरी से जियो, वोडाफोन और एयरटेल और बहुत सारी कंपनियों का रिचार्ज जो है वो आपके लिए बहुत सस्ता हो गया। अभी क्या था कि हम लोगों को रिचार्ज बहुत डेटा प्लान वगैरह करना पड़ता था, हमें बात भी करना है तो डेटा का रिचार्ज कराना पड़ता था। लेकिन 23 जनवरी के बाद से ये रेगुलेटरी, ये पहले बॉडी जो है इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है, जिसको हम लोग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसने एक रिसर्च करवाया था और रिसर्च करवाने के बाद जो डेटा इसके पास आया तो हमारे पास पता चलता है कि 15 करोड़ जो इंडिया में कस्टमर हैं टेलीकॉम के, तो वो जो हैं वो गांव में वो जो कीपैड वाला मोबाइल चलाते हैं, जिनको डेटा की कोई जरूरत भी नहीं है, फिर भी उन लोगों को डेटा का रिचार्ज कराना पड़ता था। इसके अलावा 40 करोड़ ऐसे कस्टमर हैं कि जिनके पास मोबाइल में दो सिम होते हैं, यानी कि दो सिम होने का, एक सिम दो सिम। तो हमें सिम का जो एक सिम का डेटा तो चाहिए ही कि उसको मोबाइल को इंटरनेट से यूज करें, लेकिन दूसरे सिम में हमें ना चाहते हुए भी रिचार्ज करवाना पड़ता था। और हर महीने कहीं ना कहीं हमें बात भी करना, वॉइस कॉल करना, चाहे एसएमएस करना है, तो जिसका हमें 300 का रिचार्ज कराना ही पड़ता था मिनिमम, किसी भी कंपनी का हम लोग देखे तो। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल और बाकी भी कंपनियों का लिस्ट है इसने जारी किया है, कि जिसमें बताया गया है कि अगर आपको, यानी कि इतने कस्टमर जो हैं जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से रिचार्ज देना पड़ेगा। कि हमें डेटा नहीं चाहिए तो उसका रिचार्ज कम थोड़ा सा करना पड़ेगा और उसका रिचार्ज का ऑप्शन देना पड़ेगा, जिसके लिए अभी तक ऑप्शन जो आता था 90 दिनों का आता था, और अब जो आएगा 365 दिनों का, यानी एक साल तक का आप रिचार्ज करके फ्री हो सकते हैं। दूसरी चीज कि आपको सस्ता से सस्ता रिचार्ज भी रखना पड़ेगा दोस्तों। सस्ता से सस्ता रिचार्ज यानी कि 10 रुपए से लेकर के आपको 365 दिन तक का रिचार्ज रखना पड़ेगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए बनती है अगर आप दो सिम का, यानी सोच सकते हो दोस्तों, इंडिया में जो टोटल 55 करोड़ जो यूजर हैं, स्मार्टफोन चाहे कीपैड फोन के यूजर जो हैं, उनको फालतू में इन टेलीकॉम कंपनियों को पैसा देना पड़ता था। हालांकि ये जो कंपनियां मार्केट अपना कैसे बनाती हैं बहुत अच्छे से आपको पता है कि जियो 2016 में आई और सबको फ्री में सिम बांट दिया, और फ्री में सिम बांटने के अलावा एक जीबी का रिचार्ज एकदम फ्री में दे दिया था। और वो 1 जीबी का रिचार्ज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर छोटा सा रिचार्ज कराया कि आप 70-80 रुपए का रिचार्ज कराओ, 1 महीना तक फ्री करो और हर दिन 1 जीबी मिलेगा। उसके बाद 1.5 जीबी 2 जीबी करते 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 आजकल आप लोग जियो फाइबर अपने घरों में लगाते हैं और अनलिमिटेड चलाते हैं मात्र 470 रुपए में। हालांकि 399 का ये रिचार्ज होता है, लेकिन 470 रुपए जीएसटी वगैरह लेकर के पहुंच जाता है। और आज हम लोग घरों में फ्री में एक तरह से 470 रुपए का दीजिए और 30 एमबीपीएस आप उसके स्पीड को कर सकते हैं। और 30 एमबीपीएस में आप 6, 7, 8, 9 जितने भी मोबाइल को कनेक्ट करके चला सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मैं अपना सेल्फ प्रॉब्लम बताऊंगा, यहाँ पे सेल्फ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो हमारे घर में लगभग 7 से लेकर के 8 मोबाइल यूजर्स हैं। 7 से 8 मोबाइल यूजर हैं, तो ये कनेक्ट किससे हैं? कहीं ना कहीं 470 रुपए का रिचार्ज तो डेली हर महीने हो ही रहा है। लेकिन ये जब बाहर रहते हैं 7-8 जो यूजर्स हैं, तो इनके मोबाइल में रिचार्ज रहता नहीं है। अगर रिचार्ज कराएंगे तो हर मोबाइल में डबल सिम है, तो एक सिम को तो रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। एक सिम को आप छोड़ दीजिए, खराब होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7-8 रिचार्ज कराइएगा तो 8 3 2400 रुपीज का कहीं ना कहीं खर्चा इसमें भी आ रहा है। आपको बाहर में रहने के बाद ये तो मिलेगा नहीं जियो फाइबर का प्लान, जियो फाइबर का जो फायदा है। तो आपको 2400 रुपए हर महीने आपको पे करना पड़ता है टेलीकॉम कंपनियों को, जो कि अब नहीं करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन आ गया वॉइस कॉल के लिए, क्योंकि डेटा चलाना है तो उनको तो घर में आके अपना चलाइए। डेटा का बाहर में ज्यादातर यूज होता भी नहीं है सभी के लिए, कुछ लोग होते हैं जिनको यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत खर्चा कम हो गया। और ये कहावत भी है दोस्तों कि घर में घट जाए आटा, घर में घट जाए आटा, लेकिन मोबाइल में कभी ना घटे डेटा। घर में घट जाए आटा, लेकिन मोबाइल में कभी ना घटे डाटा। तो ये कहावत के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे और 23 जनवरी का इंतजार करना चाहेंगे। देखते हैं कौन सा प्लान लेकर के आती है। ट्राई ने ये जो लगाया है, तो इस पे बहुत सारे सवाल भी ये कर रहे हैं, जियो, वोडाफोन, एयरटेल। हालांकि बीएसएनएल ने इसको सपोर्ट भी किया है। बीएसएनएल आप जानते हैं बहुत अच्छी कंपनी है।
तो इसने सपोर्ट भी किया है और काफी संतुष्टि मिलने वाली है जो कस्टमर यूज करते हैं 2 सिम का और जो गांव में 15 करोड़ के यूजर्स। थैंक यू सो मच।